अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा ये लास्ट टाइम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका रिमेनिंग पार्ट आज सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने प्रोबेबली एक बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1, ये लाइट से रिलेटेड था और इस क्वेश्चन में हमने ये ग्राफ वगैरह भी प्लॉट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये थर्मल फिजिक्स का लग रहा है। वाल पढ़ते हैं क्वेश्चन। A student investigates the cooling of water. The apparatus used is shown in figure 2.1. एक थर्मामीटर हमें नजर आ रहा है, ये थर्मामीटर है। एक हमारे पास बीकर है, ये एक बीकर है और इसका 250 सेंटीमीटर क्यूब का ये बीकर है। और दूसरा बीकर हमारे पास जो है वह 500 सेंटीमीटर क्यूब का। जो इस डायग्राम को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है तो ये है कि both beakers have different areas. इनके एरियाज डिफरेंट है। ये इसका साइज बड़ा है, दिस वन, लेट दिस बी x, x का साइज बड़ा है y के मुकाबले में। ऐसे ही है ना, ये मुझे लग रहा है भारत। हाँ, उसका डायमीटर बड़ा है, इसका छोटा है। कूलिंग का है तो कूलिंग में आपको पता है कि साइज बड़ा मैटर करता है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है क्या। तो स्टूडेंट pours 250 centimeter cube of hot water in 500 centimeter cube beaker. Places a thermometer in the water, stirs the water, measures the initial temperature of the water, uses the clock to find time for the water to cool by 5 degrees Celsius and by 10 degrees Celsius. Repeats the experiment 3 times. तो ये उसने कुछ काम किया है और इस काम में वो इस एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स रिपीट भी कर रहा है। बेटा एक्सप्लेन व्हाई द वाटर इज स्टिर्ड बिफोर टेकिंग अ टेम्परेचर रीडिंग। वो वाटर को स्टिर क्यों कर रहा है? ये 500 सेंटीमीटर क्यूब का बीकर है, इसकी और थर्मोमीटर प्लेस करके वो इसको स्टिर कर रहा है। तो बेटा थर्मोमीटर टेम्परेचर को चेंज करने के लिए मेजर होता है और किस लिए मेजर होता है, इसमें याद करने वाली कौन सी बात है? तो थर्मोमीटर से वो स्टिर कर रहा है इसको। अब बताएं मुझे, कोई आइडिया दे आप में से, कोई व्हाट्सएप करें तो वो स्टिर क्यों कर रहा है? स्टिर करने का मतलब मिला रहा है वो पानी को। तो याद रखें, पानी को जो स्टिर किया जाता है वो किस लिए किया जाता है कि टू इंश्योर यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ठीक है, पूरे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है ना, आपको पता है लिक्विड के अंदर लेयर्स बनती है। टॉप लेयर्स का टेम्परेचर कुछ और होता है, बॉटम लेयर का कुछ और होता है, कन्वेक्शन करंट बनता है। तो उसको स्टिर करके हम कन्वेक्शन करंट को तोड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि पूरा जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मेंटेन हो जाए। ठीक है बेटा, यस बिल्कुल सही कहा है। ऑल द वाटर हैज द सेम टेम्परेचर, तो ठीक है, यही इसका। चलिए ये भी लिख देते हैं। The student uses 200 centimeter cube of hot water
in the same beaker in each test. State one other experimental variable that the student keeps constant to make a fair comparison of three sets of results. Again, the student uses 200 centimeter cube of hot water in same beaker in each test. यानी इसी 500 वाले बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर जितने भी उसने टेस्ट किए हैं, हर दफा उसने 200 सेंटीमीटर क्यूब को इंश्योर किया, तो उसने दो चीजें कांस्टेंट रखी, सेम बीकर यूज किया और सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड को हर दफा यूज किया एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हुए। इसके अलावा वो और क्या चीजें जो है वो कांस्टेंट उसको रखनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में, ताकि जो कंपैरिजन है वो फेयर हो सके। तो फेयर कंपैरिजन के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो प्लीज ये कोई मुझे उसमें सजेशन दे सकते हैं आप लोगों में से, मैसेज करें। यस, टेम्परेचर, किस चीज का टेम्परेचर बेटा? वॉल्यूम तो बेटा उसने क्वेश्चन में खुद कह दिया ना, हर दफा उसने 200 सेंटीमीटर क्यूब का यूज किया है। कांस्टेंट रूम टेम्परेचर, चले ये भी सही बात है, एक आंसर आ गया हमारे पास। कांस्टेंट रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बेटा वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रूम टेम्परेचर, फिजिक्स लैब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई काम नहीं है। सेम मटेरियल बेटा, सेम मटेरियल, देखो सेम उसने कहा है, सेम बीकर यूज कर रहे हैं, ये दो बातें वो कर चुका है, इसमें इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करेंगे आप, ठीक है। और प्रेशर, प्रेशर बेटा कैसे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में प्रेशर का रूम के अंदर हम कैसे चेंज करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात की है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ वाटर, यस, ये भी सही बात की है। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो इसमें आंसर हो सकता है कि फॉर ईच ट्रायल सेम इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, आप सब लोगों ने, मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही आंसर किया, ठीक है। नहीं बेटा, वाटर प्योर क्या, वो तो पानी उसके पास है, वाटर कह रहा है वो, उसको उसमें नहीं है। आपको टेम्परेचर देखिए, जब आप कूलिंग का एक्सपेरिमेंट है ना, कूलिंग का एक्सपेरिमेंट है, उसमें तीन बातें ध्यान में रखें। जो अगर आपके पास वो नोट्स अपने क्लास वाले रखे हुए हैं, उसमें एवोपरेशन और ये सारा जो हम कूलिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास एक था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक फैक्टर है, दूसरा इनिशियल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इनिशियल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस है। जो फैक्टर्स आप सोच सकते हैं, जो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सोचने चाहिए, उन फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास है रूम टेम्परेचर। कूलिंग का एक्सपेरिमेंट बेटा, रूम टेम्परेचर हर दफा सेम होना चाहिए और इनिशियल टेम्परेचर सेम होना चाहिए। फिर इसके अलावा हमारे पास सेम सरफेस एरिया, सेम बीकर यूज होगा, क्योंकि बीकर भी तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। और ये कुछ चीजें बेसिक मेरे इस वक्त जहन में आ रही हैं। किसी के जहन में कोई और आइडिया हो तो वो भी शेयर कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। नहीं, एवोपरेशन का कोई काम नहीं बेटा, इतना टाइम थोड़ी 5 डिग्री 10 डिग्री कराना है, और इतना टेम्परेचर नहीं होगा। बहरहाल टेबल 2.1, ये उसने टेबल दे दी है 2.1, shows the result obtained by the student। ये ट्रायल 1 में 82 सेकंड्स ये टाइम दिया है, 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ, पहली दफा में 82
84, 82, फिर है 100 डिग्री के लिए 173, 184, 185 और इसका एवरेज टाइम है 181 सेकेंड्स। ये इसने टेबल दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कहता क्या है। कंप्लीट टेबल 2.1 by calculating average time taken for the water to cool by 5 degrees Celsius. Give your answer to an appropriate number of significant figures. So ये कैलकुलेट करें, ये रीडिंग्स हैं, एवरेज निकालना सबको आता है, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे एवरेज कैलकुलेट करके बताएं क्या आएगी। $82.666। ओके, तो 82 प्लस 84 प्लस 82 अपॉन 3, 82.66 सेकेंड्स, तो ये बन गया 83। तो ये हमारे पास 83 आ गया बेटा। सही है, 82.7 आप लोगों ने कहा, ठीक है, 82.67 सही है बेटा। तो इसका एप्रोप्रिएट, यहाँ पर प्रीवियस रीडिंग में 2 है, 2 है, 2 है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2SF पे आंसर लिखा। यहाँ पर 3SF, 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 तो ये इन्होंने 3 में आंसर लिखा। सेम SF इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है। Suggest one reason why the time taken for the water to cool by 10 degrees Celsius is not double the time taken for water to cool by 5 degrees Celsius. तो एक मिनट जरा देख लें हम टाइम कितना लगा। 5 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पर 83 सेकेंड लगे, तो अगर इसको डबल करते हैं तो ये बन जाएगा 166 सेकेंड। और अगर आप यहाँ देखें तो ये टाइम लॉन्गर है, 166 के बजाय 188 है। एग्जामिनर कह रहा है कि 83 का डबल क्यों नहीं हुआ कूलिंग, यहाँ पे 181 सेकेंड्स क्यों आ रहा है। तो सजेस्ट करें भाई, आपके ध्यान में क्या आइडिया है। कह रहे हैं कि बीकर ब्लॉक है, सो नो लेस हीट लॉस, initial temperature is less, so the temperature required will be less. Sure. बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है बेटा, कूलिंग का एक्सपेरिमेंट है। कूलिंग में बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, बन सकते हैं। कांस्टेंट हीट लॉस नहीं है। ओके, यूजुअली जो ग्राफ होता है कूलिंग का, वो कुछ इस तरह के शेप का होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हीट का लॉस ज्यादा है, तो ये अगर यहाँ पर देखें हीट का लॉस ज्यादा है, ग्रेजुअली हीट का लॉस कम होता जाता है। हीट का लॉस क्यों कम होता जाता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाता है। याद रखिएगा, जो हीट लॉस है या कूलिंग है, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा
उतना ज्यादा लॉस होगा। जितनी हॉटर बॉडी होगी उतनी ज्यादा हीट एनर्जी वो एस्केप होगा ना उसमें से। तो यहाँ पर ये इसका डबल नहीं है। ये बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर, लॉजिकल आंसर भेजा है कि इनिशियल टेम्परेचर इज लेस, सो टेम्परेचर रिक्वायर्ड विल बी लेस टू। अब जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं, इनिशियल टेम्परेचर लेस है, इसलिए ये जो है उसका डबल नहीं है, हीट लॉस जो है वो कम होता जाएगा। देखें, यूं सोचें आप कि ये पोर्शन आप देखें, दिस वन, जितना टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता जाएगा, हीट का लॉस कम होता जाएगा, टाइम ज्यादा एक्सपेंड होगा। यहाँ पर मैं इसको, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं एक मिनट लेवल अब मैं कर ही देता हूँ। फर्स्ट करते हैं, ये 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये आपके पास से 80 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपके पास से 70 डिग्री सेल्सियस है। अब देखें, 90 से 80 होने में ये टाइम लगा है, और 80 से 70 होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे टाइम है बेटा। तो अगर ये टाइम T1 है तो ये टाइम T2 है। जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतना हीट का लॉस जो है वो क्या होगा बेटा, वो कम होता जाएगा, यानी कूलिंग टाइम जो है, कूल डाउन होने के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर इज लेस, वन ऑफ द रीजन हम यही कर सकते हैं जो इन बच्चों ने बताया हमें। जी बेटा, ये हमने यहाँ पे इसको बता दिया आपको। इनिशियल टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर इज नॉट हाई एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर। ये मैं लिखना भूल गया, इसी के कंपैरिजन में लिखूंगा ना बेटा। तो इसलिए आपके पास, ठीक है, परेशान इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर, all other experimental variables remain same. All other experimental variables remain same means they are having same amount of liquid, same initial temperature, same room temperature. Table 2.2 shows the average time for 250 centimeter cube beaker to cool by 5 degrees Celsius and by 10 degrees. ये छोटे वाले बीकर में उसने जब कूल डाउन किया तो एवरेज टाइम 5 डिग्री के लिए बहुत ज्यादा आया। वहां पर कितना था, जो अभी हमने एवरेज फाइंड किया था बड़े वाले में 83 था, और ये कोई 180 समथिंग था। मैं एक दफा देख लूं, 181। तो दिस इज, वो बड़े वाले में यहाँ पे 181 था, और छोटे वाले में टाइम ज्यादा लगा। तो रीजन, describe the difference in cooling of the water in two beakers, refer to results recorded in 2.1 and 2.2। तो आप बताएं, आपके जहन में क्या आइडिया है?
दोनों का रिजल्ट देखें, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको देखकर आपको कंपैरिजन करना है। बोथ हैव डिफरेंट सरफेस एरिया, ये बात ठीक है आपकी। रीजन उसने आगे पूछा है ना, यहाँ पे बताना, सजेस्ट अ रीजन फॉर द डिफरेंस। किस में कूलिंग ज्यादा फास्टर हुई है इन दोनों में? ये वाला टेबल है, दिस टेबल जिसको मैं इस वक्त सर्कल कर रहा हूँ, ये है 250 सेंटीमीटर क्यूब के बीकर का, और ये है 500 सेंटीमीटर क्यूब के बीकर का। तो इन दोनों को देखकर आपको कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। तो बताएं मुझे, व्हाट्सएप करें बेटा आंसर, आप लोगों के जहन में क्या जहन में आ रहा है? यस, दोनों का कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोनों का कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, से 5 डिग्री सेल्सियस, तो किसमें कूलिंग फास्टर हुई है? 500 सेंटीमीटर क्यूब में। तो यही आपको इसमें बताना था। फॉर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज, जी इन्होंने, temperature decrease is faster in beaker 2 in both 500 and 250, जी बिल्कुल सही है। For 5 डिग्री सेल्सियस temperature decrease, तो temperature decrease in 500 centimeter cube beaker is faster as compared to 250 centimeter cube beaker। सही है, यही पता लग रहा है यहाँ पर 110 250 वाले में और 500 वाले में 83। आई होप सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। नेक्स्ट, सजेस्ट अ रीजन। तो इन्होंने रीजन पहले ही मुझे बताया था, तो हम इसको रीजन को लिख लेते हैं जी। ड्यू टू वेरिंग सरफेस एरिया। अब जी आपने डिफरेंट सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है वो उसका 500 सेंटीमीटर क्यूब बीकर का ग्रेटर है देन 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर। दैट्स व्हाई कूलिंग जो है वो फास्टर रेट पे टेक प्लेस कर रही है। तो ये हमारे पास जो है, इस वजह से ये डिफरेंस आया। सही है, तो प्रोबेबली इसमें कोई इशू नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अ स्टूडेंट मेजर्स द density of a sample of modeling clay. The clay is molded into a cube as shown in figure. ये क्यूब बनाने की कोशिश की गई है। Suggest one difficulty to the student finds when molding the clay into a cube. तो इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं बना हुआ, जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं like this, इसके एजेस शार्प होते हैं, इस तरह का मुझे नजर नहीं आ रहा। Suggest one difficulty the student finds when molding the clay into cube. Suggest करो भाई, क्या आपका सजेशन है? क्या होगा बेटा? Difficulty in getting all 3 dimensions same.
सही है। क्ले इज सॉफ्ट, कलेक्टिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स। क्ले इज सॉफ्ट, एक रीजन बताया गया। इट ड्राइज अप एंड देन गेट्स हार्ड टू मोल्ड। Difficulty in getting all three dimensions same. Any other thing? Your idea से related? ये बात सही है इनकी कि इनकी तीनों साइड्स जो होंगी वो सेम शेप में नहीं आएंगी ना बेटा। ये देखो यहाँ पे नजर भी आ रहा है आपको, तो ये थोड़ा सा ये कर्व भी आपको बाउंड्रीज नजर आ रही है, तो ये परफेक्ट शेप में नहीं आ रही। तो ऑल द साइड्स it's not easy to mold clay, therefore all sides are not straight। क्या ख्याल है? मुझे डायग्राम में यही समझ में आ रहा है कि इसको मोल्ड अगर करना आसान होता तो ये डायग्राम में मुझे शो करता तो ये स्ट्रेट बन रहा होगा। तो इट्स नॉट इजी कि इसको मोल्ड किया जाए, इसलिए इसकी सारी साइड जो है वो स्ट्रेट नहीं है। सही है ना? यही मेरे जहन में आइडिया आ रहा है। यस, क्ले सॉफ्ट है, इट्स नॉट इजी आप उसको मोल्ड कर सके। आई होप ये बात क्लियर है। मेजर द लेंथ डी ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। अब आपके पास जो एग्जाम में जो रूलर आपके पास होगा, उस रूलर से आपने इस लेंथ को यहाँ से मेजर करना है। ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ आपने मेजर कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। से मैं इसकी वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, से दिस वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर। मैं वैल्यू 2 सेंटीमीटर अज्यूम कर, अब मुझे नहीं पता ये मेरी अज्यूम्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है जिससे मैं मेजर करूँ। तो दैट्स व्हाई मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। आप जब खुद इसको प्रैक्टिकली खुद लिख के आप सॉल्व कर रहे होंगे, उस वक्त फिर आप मेजर कर लीजिएगा। अब इस 2 को यूज करके कोई मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके बता सकता है? फॉर्मूला बता दिया उसने, v इज इक्वल्स टू डी क्यूब। तो मैंने लिया है 2। अच्छा बच्चा, स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये 2.4 है, किसी स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है। चले 2.4 ले लेता हूँ बेटा मैं। ये 2.4 ले ली हमने। अब बेटा 2.4 से इसका वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट कर दो। वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी तो बाद में देखते हैं। 2.4 से 13.84, 13.84, तो ये आ गया 13.8। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। ये आपके पास नेक्स्ट, द स्टूडेंट यूजेस बैलेंस टू फाइंड द मास m ऑफ मॉडलिंग क्ले। मॉडलिंग क्ले को उसने एक बैलेंस के ऊपर रखा। ये बैलेंस की रीडिंग आ रही है 36.3। ये आपके पास किस चीज की रीडिंग है? ये रीडिंग आपके पास है मास की बेटा। अब उसने कहा है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द मॉडलिंग क्ले यूजिंग द इक्वेशन रो इज इक्वल टू m अपॉन v। मास आपके पास आ रहा है 36.3 और वॉल्यूम आपके पास आ रहा है 13.8। प्लीज ये डेंसिटी फाइंड करें। टू 2.63। ठीक है,
और इसका यूनिट क्या बनेगा? ये जिसका मास है ये ग्राम्स में और वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये बना 2.63 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। जी बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा आप। तो ये इसकी डेंसिटी आ गई। ये भी आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट, a student investigates the current in a resistor of fixed resistance. The following apparatus is available: ammeter, electrical connecting leads, resistor of fixed resistance, lamp, switch, variable resistor, 6 volt battery, LED, voltmeter. State which piece of apparatus is used to measure current. बताएं भाई कौन सा करंट मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? यस, एमीटर। सही है बेटा, एमीटर यूज होता है। तो ये आ गया एमीटर। The student measures current I for the range of potential difference. Draw a circuit diagram to show the circuit the student uses. You may use some of or all of the operators available. काम क्या करना चाह रहा है बेटा? काम ये करना चाह रहा है, वो रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसको पीडी मेजर करना है। ठीक है, स्टूडेंट मेजर्स द करंट आई फॉर अ रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, करंट मेजर कर रहा है और रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके। ठीक है, तो करंट मेजर करेगा और रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसको यूज कर रहा है। अच्छा, पावर सप्लाई गिवन है, मैं हाईलाइट कर लूं, ये पावर सप्लाई गिवन है। और स्विच लगा लेते हैं। एक वेरिएबल रेजिस्टर चाहिए होगा, एमीटर चाहिए होगा, और साथ में कोई फिक्स रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये मुझे जो है और वोल्ट मीटर भी ले लेते हैं। तो द स्टूडेंट मेजर्स द करंट आई। ठीक है, करंट आई फॉर अ रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रॉ सर्किट। अच्छा, करंट मेजर करने वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं है, सर्किट बनाते हैं। क्या चीज दी है उन्होंने? 6 वोल्ट बैटरी दी है। ये मैंने बैटरी लगा दी और ये हमारे पास स्विच आ गया। स्विच के साथ ये हमारा एमीटर आ गया। ये हमने फिक्स रेजिस्टर लगा दिया, ये वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया। अगर कोई चीज मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे प्लीज इसको मुझे गाइड कर दीजिएगा। अगर कोई चीज में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा हो मेरे, तो मुझे समझ में आया है, वो यही समझ में आ रहा है कि वो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे वो जो है आपके पास स्टूडेंट जो है वो करंट को मेजर करेगा। अब सर्किट में पहले तो लेबल कर लेते हैं। उसने करंट मेजर करने की बात की बेटा, वोल्ट मीटर थोड़ी, उसने कहा मेजर्स द करंट आई। दैट्स व्हाई मैंने उसको खत्म कर दिया। ये स्विच आ गया बेटा, ये बैटरी आ गई, ये वेरिएबल रेजिस्टर आ गया, ये मैंने फिक्स्ड रेजिस्टर, आप लैंप यूज कर लो, फिक्स्ड रेजिस्टर यूज कर लो, जो भी। और ये आपका एमीटर आ गया। ये आपने लेबल कर दिया सर्किट को। वो भी एलईडी की बजाय लैंप लगाया जा सकता था, एलईडी के हक में मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसमें फिर वो डायोड है, फिर फॉरवर्ड रिवर्स बयास, इस तरह की चीजें देखना। अब करेंगे कैसे? उसने सर्किट ड्रॉ करने को कहा है। मेरे ख्याल से सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया है, लेबल भी कर दिया, लेबल हमेशा करना है।
अच्छा, अब नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट ऑब्टेन्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीडी अक्रॉस फिक्स्ड रजिस्टर। अब पीडी कैसे इसका वो चेंज करेगा अक्रॉस फिक्स्ड रजिस्टर, इस रजिस्टर के क्रॉस वो कैसे पीडी को चेंज करेगा। तो वेरिएबल रजिस्टर से रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे, जिससे एक तो करंट की रीडिंग भी चेंज होगी और वेरिएबल रजिस्टर के जो है क्या कहते हैं इसको, फिक्स रजिस्टर का वोल्टेज भी चेंज होगा। ठीक है ना, ये वोल्टेज है V, ये वोल्टेज है V1, ये वोल्टेज है V2। अगर आप क्लास याद करें, मैंने सीरीज में V1 प्लस V2 और आपको सिखाया था V इज प्रोपोर्शनल विद R। अगर आप रेजिस्टेंस फर्स्ट करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की बढ़ाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टर का वोल्टेज है V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 बढ़ेगा तो बेटा टोटल वोल्टेज जो V है ये तो बैटरी की वोल्टेज है, ये तो चेंज नहीं होगी ना। तो जब V2 बढ़ेगा तो V1 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब V1 चेंज हो गया ना, वो भी तो यही कह रहा है V1 इज द पीडी अक्रॉस दिस फिक्स्ड रजिस्टर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस वेरिएबल रजिस्टर के रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो V1 है उसके जो इसका पीडी है फिक्स रजिस्टर का V1 वो भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अगर आप रिकॉल करें अपनी क्लासेस को, तो सीरीज में जब रजिस्टर होते थे हम कहते थे वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और अगर हम यहाँ पर इसको सोचें, अगर फर्स्ट करते हैं वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस को आप क्या कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो। जब इसकी रेजिस्टेंस कम करोगे तो इसके अक्रॉस जो पीडी है V2 वो भी कम हो जाएगा। टोटल बैटरी की वोल्टेज बराबर है V1 प्लस V2 के। अब ये तो कांस्टेंट है, बैटरी की वोल्टेज थोड़ी चेंज होगी बेटा, बैटरी 6 वोल्ट की है तो वो तो 6 वोल्ट की रहेगी ना। अब आपके पास V2 डिक्रीज हो गया, तो टू कीप दिस कांस्टेंट, टोटल वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए V1 को क्या करना पड़ेगा, V1 अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज हाउ द वेरिएबल रेजिस्टर इज यूज्ड टू अल्टर द पीडी अक्रॉस द अदर कंपोनेंट्स। किसी के जहन में कोई क्वेरी है तो प्लीज वो पूछ ले। तो बाय वेरिंग रेजिस्टेंस of variable resistor, this is how the student obtains potential difference across a fixed resistor। ठीक है, वो वेरी कर रहा होगा और फिक्स्ड रेजिस्टर का जो भी होगा वो वेरिएशन आ जाएगा। कोई मसला इसमें भाई? ठीक है, तो अच्छा पेपर खत्म हो गया, 4 क्वेश्चन। तो ये हमने यहाँ पर इसमें पेपर में अगर आप देखें ट्रेडिशनली एक इलेक्ट्रिसिटी आ गया, एक आपके पास जनरल फिजिक्स से ये थर्मल फिजिक्स आ गई, और एक लाइट का क्वेश्चन। थर्मल फिजिक्स के इसमें इनफैक्ट 2 क्वेश्चन, थर्मल फिजिक्स का एक ही था ये वाला क्वेश्चन 2, और एक आपके पास लाइट का क्वेश्चन। तो एक जनरल फिजिक्स, एक थर्मल फिजिक्स, एक आपके पास वेव्स, और एक आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी। 4 क्वेश्चंस और ये आपके पास काम हो गया इस तरह से। अब कल की क्लास में मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जो है जो हमारा स्पेसिमेन पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो कल हम लोग स्पेसिमेन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर हो सके आप लोगों से, तो अगर आप प्रिंट आउट्स लेकर क्लास के साथ अपने प्रिंट आउट्स लेकर आप भी उनको मेरे साथ साथ प्रिंट आउट्स पे उसको सॉल्व कर लें तो बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे भी आई होप सब लोग लैपटॉप पे मुझे सुन रहे हैं, तो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो वो अपने पेपर या भले मोबाइल भी हो उससे फर्क नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लैपटॉप में क्लास लें, क्वेश्चन हो मोबाइल को यूज करके आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर लें, और साथ में आप अपने प्रिंटेड पेपर रखें और मेरे साथ साथ उनको सॉल्व करें जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप जब तक खुद अपना इनपुट नहीं देंगे उसको भाई गलत करेंगे ना, ज्यादा यही होगा बेटा, और क्या होगा, आप मुझसे डिस्कस करेंगे तो फिर वो जो भी उसमें गलती होगी डिस्कशन होगी तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट में आता जाएगा। तो कलम एटीपी का, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
कल जो हम सोच रहे हैं कि हम एटीपी का स्पेसिमेन पेपर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें जिस टाइप का पेपर इस साल मिलना है पहले हमें उसका आइडिया हो जाए। आई होप ये ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो कोशिश करेंगे कल कल हमारे पास जो है ज्यादा लॉन्गर स्पैन रख लेंगे क्लास का, थोड़ा सा ऑफ होगा कल का दिन, तो हो सकता है मैं नहीं रोजे के बाद ही रखता हूँ। ठीक है, बस ऐसे इसी टाइम पे रख लेंगे, थोड़ा सा क्लास की टाइम को बढ़ा देंगे। सही है बेटा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज बेटा।